हेलो स्टूडेंट, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत के भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और मध्यवर्ती उच्च प्रदेश को कवर करेंगे। अगर आप आरएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि यहाँ से हर साल कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इन क्षेत्रों की उत्पत्ति, उनके ढाल, यहाँ की प्रमुख श्रेणियों को मैप के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रायद्वीप पठारी प्रदेश। ये भारत का हमारा मैप है, ये वाला, ये भारत का मैप है। इसमें हम देख रहे हैं सामने के मध्य भारत का, ये मध्य भारत का पठार है, ये वाला, ये सेकंड नंबर का यहाँ पे बीच का। और ये है मेवाड़ का पठार, एक नंबर का, ये वाला। ये मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार और सतपुड़ा का, ये सभी पठारों की यहाँ पे स्थिति दी गई है कि कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो ये वाला हिस्सा है मध्य भारत का पठार। इसमें मध्य भारत में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं मध्य मध्य वाले हिस्से में। तो सबसे पहले है प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ये किस तरह से होते हैं। तो प्रायद्वीपीय भूभाग, तो सबसे पहले है इसमें प्राचीन भूभाग। ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का प्रमुख हिस्सा है और भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। इसका विशाल क्षेत्रफल लगभग ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ये कितने में, ये कितने में हिस्से में फैलता है? ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से में। एरिया कितना है इसका? 16 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे प्राकृतिक भाग है, सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल भाग है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई औसत 600 से लेकर 900 मीटर तक है और आकृति ये उल्टे त्रिभुज के जैसी दिखती है। ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, ऐसे करके यूं, कैसी आकृति है इसकी? त्रिभुज के जैसी, जैसे इस तरह से उल्टा त्रिभुज हो, इस तरह से इसकी आकृति दिखाई देती है। किसकी? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। अब इसमें खनिज संपदा, खनिज संपदा मेटल क्या क्या पाई जाती है? क्षेत्र धात्विक खनिजों के लिए, जैसे लोहा, कोयला आदि का मुख्य भंडार है। कौन सा? हमारा ये वाला, हमारा पठारी प्रदेश, ये वाला है ना। कि इसकी कितनी है? देखो, ये चौड़ाई तो कितनी है? 1400 किलोमीटर और इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है मालवा का पठार। ये लावा से बना हुआ है। यहाँ कपास की खेती के लिए उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। चंबल के बीहड़ में, मध्य भारत के पठार में चंबल नदी द्वारा गहरी घाटियां बीहड़ का निर्माण करती हैं। बुंदेलखंड में, जो इसके मेन बीच में आते हैं, इसमें बेतवा कैन नदियां पाई जाती हैं। अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब मेवाड़ का पठार, इसमें यहाँ पर अरावली पर्वत के पूरब में स्थित क्या पाया जाता है? इसमें यहाँ बनास नदी मुख्य रूप से है। अब ढाल की दिशा, इसका मुख्य ढाल पश्चिम से कैसा होता है? ये पश्चिम इधर वाला, ये कैसे? वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो ये किस कैसे होता है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसके मतलब इसका ढाल की दिशा होती है, जिससे अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी प्रमुख चोटियां हैं, मालवा की सर्वोच्च चोटी है इसकी सिगार टॉप, जबकि पूरे पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मोड़ी। अब हमने ये सभी जो क्या कहते हैं, इसके जो पठार हैं, इस क्षेत्र में जो पठार पाए जाते हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मध्यवर्ती उच्च प्रदेश के पठार। उनके जो मेन, इसमें 4 पठार आते हैं। तो सबसे पहले हम इन पठारों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा मेवाड़ का पठार। कितने पाए जाते हैं? इसमें 4 है मध्यवर्ती उच्च प्रदेश में। तो इसमें पहला है मेवाड़ का पठार। सबसे पहला क्या है? मेवाड़ का। तो इसमें क्या है? स्थिति अरावली पर्वतमाला के पूरब में स्थित है। ये देखिए राजस्थान है। यहाँ पे ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला है ना, ये वाला, ये राजस्थान का मैप है। इसमें इसमें क्या दिख रहा है कि क्या कहते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये राजस्थान का मैप है। इसमें अरावली पर्वतमाला, ये बीच में, ये वाली, ये अरावली पर्वतमाला है इसमें। और इसमें क्या पे है? इसके क्या कहते हैं, क्या बताया? इसके पूरब में, इसके पूरब में स्थित, ये क्या है? मेवाड़ का पठार। इसके पूरब में, ये ईस्ट में, ये मेवाड़ का पठार है। यहाँ बनास नदी, कौन सी? मुख्य नदी। यहाँ बनास नदी का अववाह तंत्र है। देखो इसमें बहकर आ रही है ना, ये वाली, ये बनास नदी कैसी है? ये बनास नदी, ये बह रही है, ये वाली, ये बनास नदी। मेवाड़ का पठार इसके किसके? अरावली पर्वतमाला के ईस्ट साइड में, और यह मेवाड़ का पठार है और इसमें बनास नदी बहकर आ रही है, ये वाली बहकर जा रही है। इसका झुकाव पश्चिम से पूरब की ओर है। ये कहाँ जाती है? पश्चिम से, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो क्या कहते हैं, ये ऐसे जा रही है इधर बहकर। यहाँ यहाँ मुख्य रूप से लाल दोमट, कैसी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सी, क्या कहते हैं, मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? लाल, लाल कौन सी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी। कौन सी? जैसे जैसे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का की खेती के लिए पाई जाती है। किसमें? मेवाड़ के पठार में। देखो ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो ये क्या है? यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो मक्का की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब है ये क्षेत्र,
ये कैसा क्षेत्र है? यहाँ पर मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में फैला हुआ पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हमारा मेवाड़ का पठार, है ना। देखो आप इससे समझ सकते हो, इस वाले डायग्राम से, इसमें समझाती हूँ मैं आपको। ऐसे देखिए आप, ये वाला, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है। इसके ईस्ट में, इसमें ईस्ट में क्या है? मेवाड़ का पठार। ये देखिए, अब मेवाड़ का पठार है ये वाला। इसमें लाल मिट्टी, देखो आपको लाल दिख रहा है ना, ये लाल मिट्टी है, ये पठार है। इसका ढाल किधर है? देखो आपको पश्चिम से, किस तरफ है? पश्चिम से, ये वाला पश्चिम से किधर जा रहा है? इसका पूरब की ओर, मानी वेस्ट से ईस्ट की साइड में। बनास नदी का यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये सारा जो क्षेत्रफल है कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। कौन सा? हमारा क्या कहते हैं? ये मेवाड़ का पठार। अब सेकंड है हमारा मध्य भारत का दूसरा मध्य भारत का पठार, दूसरा पठार है हमारा। इसकी स्थिति ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। जैसे राजस्थान है ये वाला, देखिए आप, ये राजस्थान है इसमें, है ना। और ये क्या है? इसमें एमबीपी, ये क्या कहते हैं? यहाँ पे, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ये बीच में ये राजस्थान है। तो इसके कहाँ है स्थिति? ये मध्य प्रदेश और पूरी राजस्थान में स्थित है। उच्च पश्चिमी मध्य प्रदेश कहाँ पे? देखो ये ऊपर है साइड में ना, ये मध्य प्रदेश है बीच में, और इसके ऊपर के साइड में, यहाँ के ऊपर के साइड में, ये तो हो गया उत्तर हमारा नॉर्थ साइड, और ये हो गया इसका पश्चिमी साइड, यानी वेस्ट साइड किसका? मध्य प्रदेश का। तो इसके तो ऊपर क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिमी प्रदेश में, किसके? मध्य प्रदेश में। और पूर्व राजस्थान में, और राजस्थान का क्या हो गया? ये राजस्थान है यहाँ पे, और राजस्थान का कौन सा साइड हो गया? ये ईस्ट। तो राजस्थान के ईस्ट साइड में क्या पाया जाता है? मध्य भारत का पठार। क्या पाया जाता है? मध्य भारत का पठार, ये वाला। अब हमारे इसके बारे में है कि मुख्य नदी, यहाँ की मुख्य नदी चंबल नदी मुख्य रूप से प्रभावित होती है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे चंबल नदी, ये देखिए चंबल नदी, है ना। तो ये क्या है? चंबल का, ये भी क्या कहते हैं? ये देखो चंबल नदी, ये बह रही है ना। चंबल नदी अत्यधिक मृदा अपरदन से यहाँ पे क्या निर्माण करती है? बीहड़। यहाँ चंबल नदी जो होती है, ये बहुत ज्यादा, जब क्या कहते हैं, जब अपने भाव पर आती है, अत्यधिक मृदा अप्रदन, मतलब ये मृदा को एक जगह से मतलब कटाव कर देती है मृदा में, तो बीहड़ का निर्माण करती है। इससे क्या बनते हैं? रेवाइंस बनते हैं, यानी चंबल के बीहड़ बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे चंबल के बीहड़ के क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर ऐसे, ये क्या कहते हैं? ये क्या है हमारी? क्या कहते हैं? ये जा रही है चंबल नदी। क्या जा रही है? चंबल नदी। जब ये बहती है तो ये क्या कहते हैं? देखो ये इसमें बना दिया ना, यहाँ पे दरार सी आपको दिखाई दे रही है, कटाव, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ये मृदा का अप्रदन कर देती है, जिससे क्या कहते हैं? हम चंबल के बीहड़ कहते हैं, इसे बीहड़ कहते हैं। यहाँ गर्मियों में क्या कैसा है? यहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है। कौन से? इस क्षेत्र में, मध्य भारत के पठार में, है ना। इसे क्योंकि यहाँ महाद्वीपीय जलवायु, कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय। अब वनस्पतियां, वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहाँ मुख्य रूप से कटीले वन होते हैं। कैसे वन होते हैं? कटीले वन होते हैं, और बबूल, खिरडी आदि पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मध्य भारत के पठार में। अब सेकंड है, थर्ड हमारा बुंदेलखंड के पठार। तीसरा कौन सा है? बुंदेलखंड के पठार। तो स्थिति ये कहाँ है? ये यूपी और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? दक्षिण में। देखो ये वाला, ये वाला दिख रहा है ना अपन को, ये वाला इसके दक्षिण में, मतलब दक्षिण मतलब नीचे की साइड में। तो ये बुंदेलखंड का पठार दिख रहा होगा आपको, तो इसके दक्षिण में। और एमपी के उत्तरी जिले में, ये नीचे देखो एमपी है, ये यूपी है, इसके तो कहाँ है? साउथ में। और एमपी के कहाँ है? नॉर्थ में। ये बीच में आ गया ना ये, तो इसके बीच में, है ना। तो क्या पाया जाता है? ये देखो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो यार, यहाँ पे देखिए इसको, ये वाला, ये क्या है? यूपी। तो इसके यूपी किस में हो गया? ये तो इसके तो हो गया, किस में हो गया? ये साउथ में। और जबकि एमपी, एमपी ये किस में हो गया? ये नॉर्थ में। क्या पाया जाता है? बुंदेलखंड का पठार, ये वाला बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है ना। अब है हमारा पाया नदियां, यहाँ बेतवा, कैन जैसी नदियां बहती हैं, जो गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां बह रही हैं? देखो ये तो कैन नदी और बेतवा नदी। कौन सी है? तो ये वाली आपको दिख रही होगी, बेतवा और कैन नदी यहाँ पे बहती रहती है ना। जैसे यहाँ पे ये है, ये बेतवा नदी, देखो यहाँ पे बह रही है, बेतवा नदी बह रही है यहाँ पे, है। और यहाँ पे ये निकल रही, देखो ये वाली, है ना। ये ऐसे करके निकलती हैं, नदियां बहती हैं। चट्टानें, यहाँ मुख्य रूप से प्राचीन जो ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ होता है। कौन सा? ये हमारा बुंदेलखंड का पठार। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और नीस से चट्टानों से बना होता है। मिट्टी, यहाँ मिट्टी व जल कैसा होते हैं? लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे की समस्या से प्रभावित रहता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है ये वाला, है ना। और इसमें ग्रेनाइट की क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, और यहाँ पे गहरी घाटी बन जाती है। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा, देखो ये गहरी घाटी बनी है, नदी बह रही है ना, गहरी घाटी बन जाती है, चट्टानी तल होता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ का धरातल लहरदार होता है। यहाँ का धरातल कैसा होता है? देखो ये वाला, ये लहरदार हो गया ना, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखो ये वाला,
ऐसे करके लहरदार हो गया, लहरदार धरातल होता है और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, गहरी घाटियां होती हैं, चट्टानी तल पाया जाता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, अधिकांशतः सूखा क्षेत्र। देखो यहाँ पर सूखाग्रस्त नहीं, तो अधिकांशतः ये सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। अतः अब एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो बुंदेलखंड जो पठार होता है वो कहाँ पाया जाता है कि यूपी के तो किसमें पाया जाता है, साउथ में, और जबकि एमपी के नॉर्थ में पाया जाता है। यहाँ की दो नदियां होती है, एक तो बेतवा नदी होती है, एक केन नदी होती है। जब ये नदियां बहती हैं तो यहाँ पे क्या लहरदार क्या कहते हैं, ये चट्टाने यहाँ पे, हाँ नदियां हैं, ये बेतवा कैन होती है जो कि गहरी घाटियों पे बहती है, तो गहरी घाटियों का निर्माण कर देती है। देखो ये गहरी घाटी बन रही है ना बीच में, तो गहरी घाटी का निर्माण करती है। यहाँ के जो क्षेत्र अधिकांशतः कैसे होते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आपको दिख रही होगी ना लाल पीली, ये लाल पीली ये मिट्टी होती है। जो ये चित्र अक्सर जहाँ पर कैसे होते हैं, ज्यादातर ड्रॉट की समस्या से प्रभावित रहते हैं, मतलब सूखाग्रस्त होते हैं। और यहाँ पर धरातल पर लहरदार बन जाते हैं धरातल। यहाँ छोटे छोटे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, ये ऊपर नीचे छोटे से टीले पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मालवा का पठार। अब मालवा के पठार में क्या है इसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी लावा के जमाव से, जो पुराने जो ज्वालामुखी जब फटे थे पुराने टाइम में, तो इनके ज्वाला के जवाब से हुआ था इनका निर्माण। किसका, इसका इसके अपक्षय से हुआ था, मतलब इसके अपक्षय से, मतलब उसका निर्माण हुआ था किसका, मालवा के पठार था। जैसे देखो ये इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये वाला। जब ये डायग्राम, जब क्या कहते हैं, नीचे से ज्वालामुखी जब ये ऊपर आता है, जब फटता है यहाँ पे ज्वालामुखी द्वारा, आएंगे आप मतलब इसमें लिंक दी हुई है, आप चाहें तो उस लिंक, चाहें तो क्या कहते हैं हमारे नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी, उम्मीद है। प्रायद्वीप पठार का ये भाग आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अगली क्लास में हम दक्षिण के पठार और पश्चिम व पूर्वी घाट के बीच के अंतर को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से मतलब सबसे कठिन माना गया है। तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन